हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज प्रैक्टिस सेशन है, अपन प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देंगे, लेकिन बेसिक बातें हैं थोड़ा सा उनको कर लेते हैं, बेसिक चर्चा। आइए जरा हम लोग बात करते हैं। लेट अस सपोज थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज with the help of V volt battery, and you know that current is always passes from the positive terminal of the battery, it goes R1, R2 and R3 and reaches the negative terminal of the battery. तो यहाँ से हम सीरीज कॉम्बिनेशन, SC स्टैंड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक बात ध्यान रखेंगे कि ईच रेजिस्टेंस में हमेशा करंट जो होगी वो सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगी? करंट सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। सो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to या potential difference across A and B, these two terminals A and B, V is equal to V1 plus V2 plus V3, ठीक है। and we know that by the Ohm's law IR, V is equal to IR, R equivalent, and V1 is equal to IR1 plus V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3, I cancel out, then R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आया है R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। सीरीज कॉम्बिनेशन is the combination in which the current passes through the each resistance is always सेम। इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात बिल्कुल याद रखिए, जो करंट जो होगी वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस से सेम होकर जाएगी। ये दो है तो दो से जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है वो सेम होती है, वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। ये आपने टेंथ में भी पढ़ चुका है, पढ़ रखा होगा, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। अगर N रेजिस्टेंस है तो RN तक जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए ऐसे जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आज बोर्ड भी छोटा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना है। जल्दी करिए, इसको नोट करिए, स्क्रीन पॉज करके नोट करिए, और फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, नाउ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन पैरेलल से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, एक आत्मसंतुष्टि के लिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत वाहियात क्वेश्चन है। वाहियात इन द सेंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, बहुत बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। लेट अस सपोज थ्री रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected with the help of battery 10 volt. Find the potential difference across 1 ohm, 2 ohm and 3। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected with a 10 volt battery. You have to find the potential difference across 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. You know that current is always passes from the positive terminal of the battery. It goes like this. The current passes through each resistance is same. This combination is known as series combination. In series combination, it is very simple. First of all, you should find equivalent resistance. Equivalent resistance RS is equal to, you know that R1 plus R2 plus R3. RS is equal to R1. R1 1 plus 2 plus 3, that is 6 RS is equal to 6 ohm, and I जो करंट फ्लो हो रही है I is equal to V by RS, that is 10 by 6, that is 5 by 3। 5 by 3 एम्पियर की जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस से जा रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ohm V1 is equal to I into R1, V1 is equal to I 5 by 3 into 1, that is 5 by 3 ampere। Like this V2 is equal to 5 by 3 into R2, that is 2, that is 10 by 3 ampere, and V3 is equal to 5 by 3 into R3, that is 15 by 3 ampere or 5 ampere।
ठीक है। एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये 10 होना चाहिए। आप देख लीजिए 15/3, 5 और 5 ये 10 होता है, नॉट एम्पियर, द यूनिट ऑफ वोल्ट, सॉरी। ओके, इसको जल्दी से नोट क्या करना है, लेकिन कर लीजिए जल्दी से, जल्दी। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट अस सपोज 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 are connected in parallel as shown in figure with the help of V volt battery in parallel combination। एक बात याद रखने की है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हमेशा सेम होता है। दूसरी बात, यहाँ पर करंट जरूर डिवाइड होती है। अगर करंट डिवाइड हो रही है, पैरेलल पहचानने की दो चीजें हैं, पहली कि करंट डिवाइड होगी, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है, दोनों से क्वेश्चन आएगा। क्या है पहला कि करंट पासेस थ्रू, करंट जो होगी वो हर रेजिस्टेंस में डिवाइड होगी। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तीनों रेजिस्टेंस का जो होगा वो सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से करंट जो जाएगी, लेट अस सपोज दिस करंट इज I। नाउ I is divided into 3 parts, I1, I2 and I3। तो summation of total I is equal to I1 plus I2 plus I3, and also know that I is equal to V by R। तो if I is equal to V by R, then I is equal to V by RP। RP stand for parallel combination, equivalent parallel combination resistance। V by R1 plus V by R2 plus V by R3, V cancel out, then 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। If we have two resistance, then RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन बहुत इजीली लगेंगे। तो अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं तो उनका रेजिस्टेंस हमेशा होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैसे ही आया है, इसको आप अगर रफ कर दे, इन दोनों का एलसीएम ले तो देखेंगे, और इसको पलट देंगे तो ये पूरा वापस यही आ जाएगा। तो आपको बात याद रखनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहली बात जो होगी, करंट डिवाइड होगी। करंट क्या होगी? डिवाइड। अगर करंट डिवाइड हो रही है तो ही वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होगी? करंट डिवाइड होगी, लेकिन क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dot 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 1 upon RN। और अगर दो रेजिस्टेंस है तो RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2, ये फॉर्मूला आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। जल्दी करिए क्योंकि आगे बढ़ना है, आज बहुत सारा प्रैक्टिस करानी है, जल्दी। क्या आज चाय नहीं बनेगी? तो बनाइए और पांडे जी को पिलाइए। चलिए आइए, सिंपल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज एक छोटा सा and let us suppose this is 1, this is 3, this is 5 ohm. Now we have a 3 resistance, 1 ohm, 3 ohm and 5 ohm, and current 11 ampere current passes through the terminal A. Find the each
करंट I1 I2 I3 यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I। आपको I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्वेश्चन। चलो भाई ये क्वेश्चन लगाते हैं। इसको करने के बहुत सिंपल सा मेथड है, ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने बेसिक लगाया है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद करंट जा रही है V निकाल लेंगे। V निकालने के बाद I1 इज इक्वल टू V बाई R1 कर देंगे, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 कर देंगे और उस तरह से लगाएंगे जैसा हम लोग एकेडमिक में लगाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा नए तरीके से थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करके इसको सीखें। तो हम जानते हैं बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, V चेंज नहीं होता। तो एक बात तो क्लियर हो गई, I is inversely proportional to R मैथमेटिकली। I is inversely proportional to R मैथमेटिकली, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। I is inversely proportional to R, तो it is very clear कि I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 upon R1 is to 1 upon R2 is to 1 upon R3। यानी जो करंट का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो के इनवर्स के बराबर होगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। देखो ये कैसे क्लियर है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ V is equal to IR, I is inversely proportional to R, then the ratio of current is inversely proportional to the ratio of resistance. So it is very clear I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 by, let us I1 is 1 by 5 is to 1 by 3 is to 1 by 1। Then I1 is to I2 is to I3 is equal 15 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 is to 5 is to 50। तो अगर यहां से हमें I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 is equal to 3 by 3 by 23 into टोटल करंट कितनी है 11, तो दैट इज 33 अपॉन 20। अगर हमें I2 निकालनी है, क्या निकालना है I2, तो I2 का रेशियो क्या था 5, कितने में से टोटल कितनी थी 23 और करंट कितनी है 11, दैट इज 55 अपॉन 23 एम्पीयर। अब हमें I3 निकालना है, तो भाई बेसिक है I3 इज इक्वल टू, I3 क्या है 15 अपॉन 23 इंटू 11। कोई दिक्कत, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ पर करंट की तीनों वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, हो जाएगी। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आपने एकेडमिक में करना होता है तो इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, इस चीज को नहीं लगाएंगे, उसमें वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे जो डिस्कस, जो आपको मालूम है कि पहले इस करंट, ये करंट मालूम है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर वी निकालेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर लगाकर वी टोटल वी निकालेंगे, वो भी इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो आई वन इज इक्वल टू वी बाई आर वन, वी बाई आर टू और वी बाई आर थ्री करके आई वन आई टू आई थ्री, वो एकेडमिक होता है। अच्छा तो इतना इजी मेथड होते हुए भी ये क्यों लगाया, अभी हम आपको बताएंगे। इतना इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन, आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप एकेडमिक में अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा, एकेडमिक में इसको अप्लाई नहीं करना। तो ये पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते जल्दी से नोट कर लो भाई। अन्नी जी गर्मी बहुत है, क्या ये दरवाजा बंद रहेगा? यही वाला। हाँ जी, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पहले स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लगाने के लिए ट्राई करिएगा। जब इस क्वेश्चन लग जाए तो फिर सॉल्यूशन देखिए, उससे क्या होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है
या नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये 3 ओम है, ये 5 ओम है और ये 11 ओम है। सारे प्राइम नंबर ले लिए हैं और बहुत ही अलग टाइप का सवाल बनाया है। बस आपको वही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। लिख दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। जल्दी से निकालिए फटाफट। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालिए जल्दी से। चलिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। वैसे आई थिंक कर लिया होगा। I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 upon 11 is to 1 upon 5 is to 1 upon। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप क्या करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर ले कि काम बन जाए। क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, एक काम करिएगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में डालिएगा। इसको सॉल्व करके आंसर मुझे भेजिएगा, जैसा कि पहले लगाया था वो लाइए। देखिए अभी यहाँ से I1, I2, I3 है। I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है, I3 की वैल्यू निकालनी है। आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट होने वाला। आप लोग लगा सकते हैं, लगाइए इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाइएगा और इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन दे दे रहे हैं पहला, चलिए कोई बात नहीं, इसको लगाइएगा, पता चल जाएगा। चलिए मैं रफ करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। अब सर्किट डायग्राम के हम लोग तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन ट्राई करने के बाद सर्किट खत्म होगा। फिर सर्किट में, अभी सर्किट में हम करंट निकालना सीखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे, फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। पहले सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक सर्किट में बना रहा हूँ। 1 2 3 1 2 1 2। चलिए इसकी वैल्यू दे देते हैं अपन 2 4 2 4 4 3 और 4 2 और 10। ये वैल्यू है A और B। इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। चलिए फटाफट निकालिए जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके इसको निकालिए। चलिए आप मेरे साथ देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दोनों किसमें, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 6। और 6 और 3 किसमें है भैया, पैरेलल में। 6 और 3 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 6 × 3/9 इट मीन्स 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 2। और ये 2 और 10 किसमें हो जाएंगे, 12 किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। 12 बन जाएगा और ऊपर सीरीज बन जाएगी 6 और 12 किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। तो 6 और 12 पैरेलल में हो जाएंगे तो आ जाएगा R = 6 × 12/6 + 12 यानी 6 × 12/18 यानी 4। आई डोंट थिंक समझ में आया। उड़ गए? चलो वापस परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये 4 और 2 किसमें है, सीरीज में। 4 और 2 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 6। अगर ये 6 हो जाएगा और 6 और 3 किसमें है, पैरेलल में। 6 और 3 पैरेलल में है। क्या बताया था सबने, पैरेलल का फॉर्मूला RP = R1 R2/R1 + R2, यही बताया था। तो 3 × 6/3 + 6 अगर किया होगा तो ये 2 आया कि नहीं आया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2। और ये 2 इस 10 के साथ क्या बना रहा है, सीरीज। और सीरीज बना रहा है तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। ऊपर देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6।
और ये 6 और ये 12 किसमें हो गया, पैरेलल में। तो अगेन Rp इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाया, तो क्या किया, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 ओम। हो गया कि नहीं हो गया? तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखिए, स्पीड अगर आप मेंटेन रखेंगे तभी क्वेश्चन लगेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं लगेंगे। समझे हनी सिंह? स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। चाय की खुशबू आ रही है, चाय बन रही है, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भगवान मालिक, ऐसे मिल जाएगी। पत्नी जी की मुस्कुराहट बता रही है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन लगाएंगे। ये यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, आप लोग ये ना सोचे कि ये टच हो रहा है, पहली बात। ये 6, ये 4, ये 2, ये 8, ये 2, ये 4 और इसको भी बोल देते हैं 2। कहते हैं आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के। ट्राई करिए। हाँ अच्छा, ये जो वायर है इसको कनेक्टिंग वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? कनेक्टिंग वायर। चलिए लगाइए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा आपने विचार जो भी किया, जितनी बातों में विचार किया, अच्छा इसका आंसर सुन लीजिए। पहली बात है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6। आई डोंट थिंक कि किसी का आया होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, हुआ क्या, ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर एक ऐसा वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर रेजिस्टेंस 0 है तो सारी की सारी करंट, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सारी की सारी करंट उससे होकर जाएगी। तो यानी ये और ये जो होंगे वो काम नहीं करेंगे। अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है कि सारी की सारी करंट इससे होकर जाएगी। अगर सारी करंट इससे होकर जाएगी तो ये और ये नहीं काम करेंगे। तो इसका क्या मतलब, इसका रेजिस्टेंस 0 है, ये इसके साथ पैरेलल है तो ये भी 0 बनाएगा, ये इसके साथ पैरेलल है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ पैरेलल है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो बचा कौन सा पार्ट, 2 और 4, और 2 और 4 आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। कौन सी सिचुएशन, शॉर्ट सर्किट सिचुएशन कहते हैं जहां पर एक कनेक्टिंग वायर हो, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है, सारी की सारी करंट उससे होकर चली जाती है, और जब उससे होकर चली जाती है तो उसके पैरेलल में जितने भी वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, केवल सीरीज के वायर बचते हैं। इसे बोलते हैं सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। नोट कर लीजिएगा इसे और लिख भी लीजिएगा। इसका आंसर 6 ओम आएगा फटाफट। भाई चाय आ नहीं रही है, पंखुड़ी जी चाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल, उसके अंदर एक ट्रायंगल, और ये टर्मिनल ए कर दिया, ये टर्मिनल कर दिया बी, और सारे वायर, सारे के सारे वायर जो हैं सबका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। क्या है, चलो भाई सारे वायर का रेजिस्टेंस जो है वो आर दिया हुआ है। कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए। स्क्रीन पॉज करके आंसर निकालने के ट्राई करो जल्दी से।
नहीं लगा कोई बात, मैं देखिए बता। अच्छा देखिए गौर करिए, ये दोनों किसमें है? सीरीज। सीरीज में है आर आर टू आर टू आर आर के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो क्या हो जाएगा? आर इंटू टू आर अपॉन आर प्लस टू आर यानी 3r, यानी 2r बाय, यानी इस ये पूरा क्या हो गया होगा? खत्म। और यहां पर लिख देगा 2r बाय 3 अगर आप लोग कहें तो। देखिए ये पूरा खत्म और ये वाला हो गया होगा 2r बाय 3, ठीक है। अच्छा सेम सिचुएशन यहां हुई होगी, आर 2r और ये r के साथ क्या बना होगा? 2r बाय 3, ये भी खत्म हो गया होगा। अच्छा 2r बाय 3 सीरीज में है और 2r बाय 3 अगर सीरीज में है तो ये क्या बनाएंगे? 4r बाय 3 और 4r बाय 3 जो होगा आर के साथ क्या होगा? पैरेलल। तो अब क्या हो जाएगा? 4r बाय 3 इंटू आर अपॉन 4r बाय 3 प्लस r, यही तो आएगा। तो हो जाएगा 7r बाय 3, ठीक है। तो 4r इंटू आर बाय 3 अपॉन 7r बाय 3, r बाय 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 4r बाई 7। तो ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 4r बाई 7। अच्छा 4r बाई 7 और r किस में होंगे? सीरीज में। सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा? 4r बाई 7 प्लस r सीरीज में। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? r प्लस 4r बाई 7 यानी 11r बाई 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये 11r बाई 7 और r किसमें है? 11r बाई 7 और r किसमें है? पैरेलल में। तो क्या करेंगे? 11r बाई 7 इंटू आर अपॉन 11r बाई 7 प्लस r, तो ये हो जाएगा 11r इंटू आर बाई 7 अपॉन हो जाएगा 18r बाई 7, r बाई 7 हो जाएगा। तो 11r बाई 18 आंसर आ जाएगा। 11r बाई 18, इसको चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आपका मैच करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें वापस पहले दो ट्रायंगल, पहले वो वापस पहला वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, फिर ऊपर वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, फिर पहले सीरीज वो, फिर वो सीरीज, फिर पैरेलल, इस तरह से पूरा सीक्वेंस बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज और प्लीज कॉल करिएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा भी बता दूँ, ठीक है। चलिए रफ कर रहा हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इतने सारे क्वेश्चन करने का मतलब है, देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल दिमाग में डालिए। चलिए सबका रेजिस्टेंस R है, सब। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसको दो तरह से लगाते हैं। देखो बेटा इसको दो तरह से कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से। पहला ये है सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर की सॉल्यूशन। क्या है? सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता सारे के सारे पॉइंट का पोटेंशियल V ही होगा। तो इसका भी क्या होगा? B, इसका भी क्या होगा? B, इसका भी क्या होगा? B। इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल V होगा। और लेट अस सपोज ये जो पोटेंशियल है इसका O है, तो OB, OB एंड OB, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस OB, OB एंड OB। तो ये तीनों जो हो गए वो किसमें हो गए? पैरेलल में। किसमें हो गए? पैरेलल में। तो R, R और R पैरेलल में।
तो 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r कितना हो गया 3 बार, तो r/3 हो गया, ये वाला r/3। और ये r/3 r के साथ क्या बनाएगा सीरीज, तो सीरीज बनाएगा तो r/3 प्लस r तो क्या हो गया 4r/3। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या? फिर से समझिए, देखिए ध्यान से सुनिए, ये बी है, इसे बोलते हैं सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर। क्या बोलते हैं? सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर। अगर ये बी है तो जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक सभी जगह पर इसका पोटेंशियल बी ही होगा। ये बी है, ये बी है, ये बी है और ये भी क्या होगा बी, ये तीनों क्या होंगे बी होंगे। और मान लिया इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या है ओ है, तो अगर हम देखें इसका पोटेंशियल डिफरेंस OB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस OB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस OB, तो ये तीनों किस में हो गए पैरेलल में, और ये तीन हो गए पैरेलल में, और इसके साथ ये क्या बना रहा है सीरीज, और तीन पैरेलल में R पैरेलल में R/3 और प्लस R/3 प्लस R इज इक्वल टू 4R/3। एक तरीका, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका देखिए, सबसे पहले बनाइए A और फिर बनाइए B। क्या बनाइए B, ये सेकंड तरीका है। अगर पहला वाला कम समझ में आ रहा है तो ये, और इसके बीच में कहीं O बना दीजिए। क्या बना दीजिए O, और जरा गौर करिए O और B के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? O और B के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, तो O और B के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगा लीजिए। अच्छा A और O के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? A और O के बीच में, A और O के बीच में केवल एक रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B। जरा गौर करिए R R R और R, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3R पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा R/3 प्लस R, तो फिर आ जाएगा R/3 प्लस R यानी 4R/। बताइए कोई समस्या वाली बात? नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, ये वाला मेथड मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। A और B, पहले A पॉइंट बनाया फिर B पॉइंट बनाया, उसके बीच में कहीं क्या है O पॉइंट। O से B के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? O से B के बीच में एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, 1 2 तीनों लगा दिए। ये O से B के बीच में है। A से O के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? एक रेजिस्टेंस, और A और B के बीच में हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए आपके साथ कोई दिक्कत वाली बात? चलिए नोट करिए फटाफट। चलो चाय आ गई, चाय तो नहीं पियोगे? नोट कर लो जल्दी से। क्या चल रहा है? चलो भाई रफ कर दे। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ये क्वेश्चन लगा दिया और यहाँ पे ये बना दिया। कहते आप बताओ, तो इसमें आप क्या है, आप कौन सा कठिन है भाई? A और B के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? 4, चारों पैरेलल में। आंसर क्या हो जाएगा? R/4, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर से लगाना चाहें तो उससे लगा लेंगे। B है, ये B है, ये B है, ये B है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस AB, इसके बीच का AB, इसके बीच का AB, इसके बीच का AB। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो किस में होंगे? पैरेलल में। अगर पैरेलल में होंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 4/R, दैट इज R/4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला कराता हूं, करा दूं? चलिए ये 3 रेजिस्टेंस है, 6 2 और 3। ये A है और ये B है। A और B के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये A है, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। ये B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा और ये भी B होगा। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस AB, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस AB, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस AB। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों किस में होंगे? पैरेलल में। और अगर पैरेलल में होंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, दैट इज 6। 1 plus 3 plus 2, that is 6/6, that is 1 ohm।
इसका आंसर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। चलिए इसको भी करिए। समझ आ रहा भी है कि नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलिए आ जाएगा ध्यान दे। अगर नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार देखिए, और अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो 9099646868 पर श्री श्री 1008 पांडे जी महाराज से संपर्क करें। किससे? पांडे जी महाराज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो भाई नो वरी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, और एक यहाँ है, यहाँ बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर है। चलो भाई, ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप अपने दिमाग लगाएं। 2 मिनट का समय देता हूं, तब तक मैं चाय चलिए भाई ध्यान दीजिए, क्या लगा है? सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, इसका हम मान लें x। अगर ये पॉइंट x है तो ये भी क्या होगा? x। तो अपने पास अब 3 पॉइंट है, एक a और b और तीसरा क्या है? x। तो करते भाई, पहला पॉइंट a लिख देते हैं और दूसरा लिख देते हैं b और उसके बीच में लिख देते हैं x। अब मार्क करते चलो, ध्यान दो कि कितने रेजिस्टेंस a और x के बीच में है और कितने रेजिस्टेंस x और b के बीच में है और कितने रेजिस्टेंस a और b के बीच में। सर्किट अपने आप बन जाएगा। चलो भाई देखते हैं भाई। पहला ये वाला, इस वाले की बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये वाला है x और b के बीच में। तो भाई पहला रेजिस्टेंस x और b के बीच में बना दिया। इस वाले को देखो, ये x और a के बीच में है, x और a के बीच में। तो भाई लो x और a के बीच में भी रेजिस्टेंस बना दिया। अच्छा, अब हम ये वाला देखें, ये भी x और a के बीच में। तो भाई लो x और a के बीच में एक और बना दिया। अच्छा, अगर हम ये वाला देखें तो ये x और b के बीच में है, x और b के बीच में। तो ये लो भाई x और b के बीच में एक और रेजिस्टेंस बना दिया। अब बचा ये वाला। इस वाले को देखो, ये किसके बीच में? a और b के बीच में है। तो a और b के बीच में भी एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। सभी की वैल्यू कितनी है? आर 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 आर। ये आर आर किस में है? पैरेलल में r/2। ये आर पैरेलल में r/2 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 r और r फिर पैरेलल में। आंसर आ जाएगा r/2। समझ आया कि नहीं आया? जब भी कभी आपको सीरीज पैरेलल सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर की सिचुएशन दिखाई दे तो ए और बी और बीच में एक पॉइंट मानो, सारे रेजिस्टेंस को मार्क करो। मार्क करने के बाद देखो कि कौन सा किसमें बनेगा, अपने आप क्वेश्चन लग जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको लगा लीजिए। अगला मैं बताता हूँ फटाफट।